नासा ने दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक प्लेन बनाया जिसने कि 160 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय की। जय हिंद। हम जानेंगे X-57 प्लेन के बारे में जो फुल्ली इलेक्ट्रिकल है और इसे बनाया है नासा और ईएस एरो कंपनी ने। इसके बारे में सभी जानकारी हम जानेंगे और ये कैसे वर्क करता है और इसकी क्या एडवांटेज है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, ईएस एरो कंपनी और नासा ने मिलकर एक प्लेन बनाया जो कि फुल्ली इलेक्ट्रिकल था, यानी किसी भी प्रकार का पेट्रोलियम इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसमें केवल बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करेगी और आगे मोटर को रोटेट करा के प्लेन को उड़ाएगी। इस प्लेन का नाम है X-57 मैक्सवेल। यह फुल्ली इलेक्ट्रिक प्लेन है जो कि पुराने इटालियन प्लेन के पैटर्न को लेके नया इलेक्ट्रिक प्लेन बनाया जा रहा है। इसमें 14 प्रोपेलर है। प्रोपेलर यानी कि जो विंग्स होते हैं जो नाचती हैं उसे प्रोपेलर कहते हैं, और वो जो पीछे इंजन से नचाया जाता है वो वहां पे लगाया गया है मोटर, यानी कि जो पेट्रोल इंजन होती थी उसे रिप्लेस कर दिया गया है ओनली इलेक्ट्रिकल मोटर से। इसमें 12 मोटर, 14 प्रोपेलर और कुछ लिथियम आयन बैटरी है। ये लिथियम आयन बैटरी पावर देंगी मोटर को और मोटर पावर ट्रांसफर करेगा प्रोपेलर को, और प्रोपेलर क्या करेंगे, एयर फ्लो कराएंगे जिससे कि प्लेन फ्लाई होगा। इससे 160 किलोमीटर की दूरी तय की गई है जो कि 1 घंटे तक फ्लाई किया, यानी हवा में रहा। इसमें 4 लोग थे जिसमें इसके 2 पायलट और 2 पैसेंजर थे, यानी 4 लोगों को 1 घंटे तक हवा में रखा इसने विदाउट किसी भी पेट्रोलियम इंजन के। इसमें पूरा का पूरा क्या लगाया गया है, बैटरीज लगाई हैं, इलेक्ट्रिकल प्लेन है। तो ये ट्रायल पर्पस पे है, दुनिया का सबसे पहला है, तो ये ट्रायल पर्पस पे है। तमाम एरोस्पेस कंपनियां इस पर काम कर रही हैं, इलेक्ट्रिकल मार्केटिंग की तरफ आगे बढ़ रही हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल का जो आधुनिकीकरण चल रहा है पेट्रोलियम से इलेक्ट्रिकल में आने के लिए, तो एक मार्केट बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है जिसमें कि नासा का ये रिसर्च बहुत ही फायदेमंद होगा और उन कंपनियों को आगे का रास्ता दिखाएगा कि हाँ ये मॉडल है, इसके कॉन्सेप्ट पे आप काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। देखिए, पेट्रोल इंजन में कभी भी देखा जाता है कि साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन यानी नॉइज ज़्यादा पैदा होती थी और हवा में धुआं छोड़ेगा वो। जब जलेगा, पेट्रोल जलेगा तो कुछ स्मोक फेंकेगा जो कि पोल्यूशन पैदा करेगा और तमाम प्रकार के पंछियों में भी बीमारियां होती थी और एक हैवी प्लेन हो जाता था। प्लेन का वजन बढ़ जाता है केवल। देखिए, इंजन बहुत भारी चीज़ होता है, उसके बाद उसमें फ्यूल लोड करेंगे 250, 500, 1000 लीटर फ्यूल का वजन भी अलग हो जाता था। लेकिन यहाँ पे केवल बैटरी अपलोड करनी है और बैटरी को चार्ज करना है, तो चार्जिंग का कोई वजन नहीं होता। पेट्रोल का जैसे वजन होता है उस तरह चार्जिंग का कोई वजन नहीं होता। वो चार्जिंग बैटरीज में स्टोर हो जाती हैं और बैटरी मोटर को रोटेट करेंगी। तो हालांकि स्टार्टिंग पर्पस में जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम होता है, जहाँ पे बैटरी का ज़्यादा पावर देना पड़ेगा। उसके बाद से फ्लाइंग में कम पावर लगता है और लैंडिंग में भी कम ही पावर लगता है। अब ये फर्स्ट ट्रायल था जो कि 160 किलोमीटर की दूरी तय की गई 1 घंटे में। अब इसको धीरे धीरे अपडेट करेंगे और इससे ज़्यादा नासा ने ज़्यादा जानकारियाँ दी नहीं है। तो एडवांटेज में अगर बात करें तो इसने क्या किया है, रिप्लेस किया है पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिकल में, यानी अब पॉल्यूशन से कम, पॉल्यूशन बिल्कुल कम हो जाएगा। हालांकि पूरा कम नहीं होगा क्योंकि लिथियम आयन बैटरी भी जब रिटायर्ड होगी तो उसे भी स्टोर करना, उसको भी रिसाइकल करना एक पॉल्यूशन ही है, तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा। स्मोक पॉल्यूशन नहीं होगा, साउंड पॉल्यूशन होगा, बिल्कुल नॉइज पॉल्यूशन इसमें जीरो है क्योंकि ये आवाज़ नहीं करेगा। इलेक्ट्रिकल मोटर चलते समय आवाज़ ज़्यादा नहीं करती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है इसका ट्रैवलिंग टाइम या फिर ट्रैवलिंग डिस्टेंस। एरोप्लेन ज़्यादातर लोग इसलिए प्रेफर करते हैं ताकि हम ज़्यादा दूरी तक जा सके, समुद्र को पार कर सके। समुद्र तो ऐसा तो नहीं है कि 100-200 किलोमीटर है नदी की तरह। अब जैसे इंडिया से जाना हो दुबई या फिर इंडिया से जाना हो ब्राज़ील तो सीधे समुद्र को पार करेंगे तो बीच में रह जाएंगे, ये कर ही नहीं पाएगा। तो इस पे अभी अपडेट करना बाकी है। इस प्लेन को अगर 1 घंटा ज़्यादा हवा में रहता है तो फिर से ज़मीन पे आना पड़ेगा चार्ज होने के लिए। वहीं जो पेट्रोल इंजन है, एक बार फ्यूल लोड करो तो अर्थ का पूरा 4-4 चक्कर मार देंगी। ऐसे ऐसे फ्लाइंग बन चुके हैं, ऐसे ऐसे प्लेन बन चुके हैं। डिसएडवांटेज इसका यही है। और एडवांटेज की बात करें तो बहुत सारी एडवांटेज है। इलेक्ट्रॉनिक दुनिया को आगे बढ़ा रहा है और उसकी वजह से मार्केटिंग में भी नया है, तो यानी सारी कंपनियों का झुकाव इसकी तरफ होगा। पर्पस भी इसका अच्छा है, साउंड कम लग रहा है और इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। ये छोटी सी जानकारी है, इससे ज़्यादा नासा शेयर नहीं कर रहा है। जैसे सफल हो जाएगा सब कुछ तो जैसे शेयर करेगा हम भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।